सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग में। तो साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूँ आज एक बहुत ही सुंदर जगह नोएडा, जो कि दिल्ली के बिल्कुल जस्ट किनारे पर है और अपने आप में अपनी छवि भी दिखाता है। वो नोएडा झूम झूम के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझ जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। तो साथियों, मैं आज लेकर चला हूँ आपको नोएडा। जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मथुरा से नोएडा 142 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहीं आप अगर कोसी होते हुए नोएडा जाते हैं तो आपको 148 किलोमीटर पड़ेगा। वैसे यमुना एक्सप्रेसवे का सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। वैसे मेरा तो ये नया रूट है। मैं टाउनशिप से बाद और बाद से बरेली हाईवे होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से टच हुआ। एक बात और मैं आपको बता दूं, आज जो मेरा सफ़र है वो एक ऐसे रोड से है, बिल्कुल नया रोड है। मैं पहली बार इस रोड से निकल रहा हूँ। ये हमारे टाउनशिप से बाद और बाद से सीधे राया होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के लिए हम निकल जाएंगे। साथियों, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं, कोई भी ट्रैफिक नहीं, गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे हमें चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप चल रही है। तो आज का मेरा सफ़र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बस आप लोगों का सहयोग और साथ बना रहे। चलिए चलते हैं नोएडा। बात करें तो बरेली हाईवे की, तो इतना मस्त रोड बना है। ये कई शहरों को जोड़ते हुए निकलता है, जिसका डिस्टेंस बाद से बरेली 246 किलोमीटर का है। साथियों, इसे हम अगली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। अब हम राया पहुंच चुके हैं और राया से हमारी एंट्री हो रही है यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। गोल गोल घूमते हुए अब हम ऊपर यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंच चुके हैं। साथियों, इस रोड का सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। बस हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी, अपनी सीट बेल्ट और निर्धारित गति और अपने सही निर्धारित जो लाइन है उसी पर चलें, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गाड़ी अब पुरानी है या नहीं है, हवा चेक कराई है या नहीं कराई है, गाड़ी की ताकत जरूर देखते हैं, गाड़ी को दौड़ाएंगे। तो साथियों, पहले अपनी गाड़ी का पूरा मेंटेनेंस चेक करें, उसके बाद में इस रोड पर गाड़ी को दौड़ाएं। रोड कमज़ोर नहीं है, आप जितना चाहो गाड़ी को उतना दौड़ा सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस और उसे मेंटेन करके ही चलें। भाई, मेरे पास में नई गाड़ी भी है, पुरानी गाड़ी भी है, लेकिन मेरी गाड़ी चलाने की निर्धारित गति है 80 से 85। इससे मैं आगे गाड़ी नहीं चलाता हूँ। सुरक्षित चलना ही जीवन की सबसे बड़ी कड़ी है। तो साथियों, चलते चलते हम आपको यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में भी जानकारी देते हैं। पूर्व में इसे ताज एक्सप्रेसवे कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में 165 किलोमीटर लंबे 6 लेन और 8 लेन वाला विस्तृत हाई स्पीड प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। DSP के शासनकाल में बना यह रोड 2012 में शुरू हुआ। यह मार्ग ग्रेटर नोएडा को आगरा कुबेरपुर NH2 से जोड़ता है, जिससे सफ़र का समय 3 से 4 घंटे में लगभग पूरा होता है। यह जेवर एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम है। भाई, इस रोड पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हर 5 किलोमीटर पर CCTV, पेट्रोलिंग टीमें, आपातकालीन कॉल बॉक्स और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की बहुत अच्छी सुविधा है। तो चलिए हम अब तैयार हो जाते हैं टोल कटाने के लिए। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है टोल, मथुरा टोल है ये यमुना एक्सप्रेसवे पर। साथियों, यहाँ टोल कटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं, दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रोड ही इतना मस्त है, यहाँ टोल कटाने में कोई परेशानी नहीं है। भाई, इस रोड पर चलने की कीमत वसूल तो होती है, तो फिर टोल कटाने में क्या दिक्कत। अब हम टोल पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से हम टोल क्लियर करने के बाद में आगे निकल जाएंगे। तो इतना बड़ा टोल है कि यहाँ भीड़ लगने का तो मतलब ही नहीं है, फटाफट से क्लियर होता है और तुरंत निकल जाती है। देखा आपने कितने फटाफट से क्लियर हुए? नहीं, मैंने देखा है कई टोल पर
काफ़ी समय हमें खड़ा होना पड़ता है। पता नहीं क्या सिस्टम है, यहाँ मुझे कभी खड़ा होना नहीं पड़ा, तुरंत निकलती है गाड़ी। बनाने वालों ने क्या गजब का रोड बनाया है, पता नहीं ये रोड है या खेल का मैदान। इतना मतलब साफ़ सुथरा और इतनी चौड़ाई है इस रोड की कि बस समझो कि बहुत ही आरामदायक गाड़ी चलती है। आप यहीं बराबर से देख रहे हैं, ये विशेष सुविधा यहाँ दी गई है। ये होटल की व्यवस्था है। आप यहाँ लंबे सफ़र तय करने के बाद में ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, उसके बाद में फिर ड्राइव शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है। और कई और भी सुविधा हैं, जैसे कि हमें पेट्रोल लेनी है या कहीं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो रिपेयरिंग करानी है, वो सारी सुविधा भी इस रोड के समीप में कई जगह दी गई है। साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब यमुना एक्सप्रेस में हम चलते हैं और टोल जब आता है तो टोल कटाना बड़ा अच्छा लगता है और सुकून महसूस होता है कि यहाँ हमें बाकी टोल कटाना चाहिए। बाकी मैं रोडों पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रोड के मतलब किसी भी तरह से टोल बच जाए, लेकिन यहाँ मुझे टोल देना बड़ा ही अच्छा लगता है और देना भी चाहिए। यहाँ वाकई जो रोड है उसका सुविधा है और रोड की जो व्यवस्था है वो बहुत ही मज़ेदार है। मतलब विदेशों का तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ उस हिसाब से लगता है कि हम कहीं विदेश में चल रहे हैं। साथियों, ये हम यमुना एक्सप्रेस में भी थोड़ी देर पहले जो टोल निकला था, मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था कि हमें इस रोड पर टोल कटाना ही चाहिए। चलिए, आपको कैसा लगता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ टोल कटाना बड़ा अच्छा लगता है। तो साथियों, जैसे जैसे हम नोएडा के नज़दीक पहुँचते हैं, हमारी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती है। आखिर हम उस शहर को जी खोल के देखना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं, जो कि हमारे ही देश में है। एक छोटा सा शहर है लेकिन है बड़ा सुंदर, नोएडा। तो साथियों, हम बिल्कुल जस्ट पहुंचने ही वाले हैं नोएडा में। जैसे ही हम एंट्री करेंगे, नोएडा की सुंदरता ऑटोमेटिक निखरने लगती है, दिखने लगती है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे हम नोएडा में एंट्री कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, नोएडा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख, अत्यधिक व्यवस्थित और आधुनिक शहर है, जो अपनी चौड़ी सड़कों, हरियाली और नियोजित बुनियादी ढांचे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दिल्ली से सटा होने के कारण यह एक प्रमुख आईटी हब, मैन्युफैक्चरिंग हब और तेजी से विकसित होने वाला आवासीय क्षेत्र है। तो साथियों, हम एंट्री कर चुके हैं नोएडा में। अब हम आपको बड़े ही गहराई से, बड़े ही अच्छे से नोएडा को दिखाने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं, बात करें यहाँ शिक्षा के क्षेत्र की, तो नोएडा में साथियों मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि 500 एकड़ में फैली हुई है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए और नव युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही योगदान यूनिवर्सिटी है। तो चलिए साथियों, हम आपको लेकर आए हैं भारत के एक ऐसे शहर में जिसे भारत का मिनी जापान और उत्तर प्रदेश की शान कहा जाता है। यह शहर साथियों वर्तमान स्थिति में काफ़ी तेज गति से डेवलप हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निकट स्थित नोएडा की। तो आप फटाफट से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, जिससे कि ट्रैफिक नियमों का पालन भली भांति हो सके। तो साथियों, नोएडा जो कि हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण शहर है, यह पूरा नगर उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले का भाग तथा व्यवसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। नोएडा में ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के दफ्तर मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि सुपरनोवा स्पाइरल नोएडा में ही स्थित है। ये एक बहुमंजिला रेजिडेंस इमारत है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 300 मीटर है। तो चलिए हम आपको नोएडा के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डालते हैं और नोएडा की फुल फॉर्म के बारे में बताते हैं। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा है। वहीं साल 2021 की जनगणना के आधार पर नोएडा शहर की कुल आबादी लगभग 8.7 लाख लोगों की है। अगर मैं बात करूं नोएडा के रहन सहन की, तो साथियों नोएडा का रहन सहन और शहरों की अपेक्षा काफी एडवांस है। नोएडा के यातायात साधनों की बात करें तो नोएडा यातायात के तीनों पहलुओं से जुड़ा हुआ है।
यहाँ का हवाई मार्ग, सड़क मार्ग एवं यहाँ के मेट्रो मार्ग भी शामिल हैं। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर है। वहीं वर्तमान समय में जेवर एयरपोर्ट के नाम से नोएडा में भी एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा। बात करें तो यहाँ नोएडा मेट्रो की, तो साथियों मेट्रो यहाँ के लिए बहुत ही लाभकारी है, जो आपको आसानी से घुमा सकती है। यहाँ के यातायात साधनों में मेट्रो का अहम हिस्सा है। वहीं घूमने फिरने के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ अक्षरधाम मंदिर, बॉटनिकल गार्डन, ग्रांड वोनिस मॉल, नोएडा हाट, DLF मॉल ऑफ इंडिया, ओखला वर्ल्ड सेंटर एवं अंबेडकर पार्क जैसी जगहों पर घूमा जा सकता है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।